पुराना खेत, मिट्टी, यादें और एक जिद्दी उम्मीद। सुबह की पहली रोशनी जब खेत के ऊपर फैलती थी तो लगता था जैसे जमीन भी आंखें खोल रही हो। उस खेत की मिट्टी में सिर्फ बीज नहीं बल्कि कहानियां दबी हुई थीं। वही खेत जहां कभी हंसियां गूंजती थीं और आज खामोशी रहती थी। ये खेत हाजी करीम का था। गांव में लोग कहते थे, इस खेत ने हाजी करीम की जवानी भी देखी है और उसका दर्द भी। कभी यहां गेहूं की फसल ऐसी होती थी कि दूर से सुनहरी समंदर लगता था। हाजी करीम अपने बाप के साथ इसी खेत में काम करता था। बाप के हाथ सख्त मगर दिल नर्म। वो कहता था, बेटा, जमीन माँ होती है, जो इसे समझ ले वो कभी भूखा नहीं मरता। वक्त गुजरता गया, बाप मिट्टी में मिल गया और जिम्मेदारी हाजी करीम के कंधों पर आ गई। एक साल ऐसा भी आया जब बारिश ने मुंह फेर लिया। खेत फटने लगा, जमीन की लकीरों में प्यास चीखने लगी। हाजी करीम रोज सुबह खेत जाता, हाथ में मिट्टी लेता और चुपचाप आसमान को देखता। गांव वाले मशवरा देने लगे, खेत बेच दो, शहर चले जाओ। मगर हाजी करीम के लिए ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये उसके बाप की अमानत थी, उसकी पहचान थी। उसी खेत के कोने में एक पुराना नीम का पेड़ था। वहां बैठकर हाजी करीम अक्सर अपनी बीवी से बातें करता, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। वो कहता, देखो, खेत आज भी मेरा इंतजार करता है, जैसे तुम करती थीं। कर्ज बढ़ता गया। एक दिन साहूकार आया और खेत गिरवी रख दिया गया। उस रात हाजी करीम पहली दफा रोया, मर्द जो कभी गांव के सामने नहीं रोया था। उसका बेटा इमरान शहर से वापस आया। उसने बाप के झुके हुए कंधे देखे और मिट्टी से भरे हाथ। इमरान ने कहा, अब्बू, हम खेत नहीं बेचेंगे। अगर ये मिट्टी मर रही है तो हम इसे जिंदा करेंगे। अगला साल मेहनत का साल था। हाथ जख्मी हुए, नींदें कम हो गईं, मगर उम्मीद जिंदा रही। आखिर वो दिन भी आया जब बारिश हुई, मिट्टी की खुशबू हवा में घुल गई, खेत फिर से सांस लेने लगा। जब फसल काटी गई तो हाजी करीम ने सजदा किया। उसकी आंखों से आंसू मिट्टी पर गिरे और लगता था जैसे जमीन भी रो रही हो खुशी से। आज भी वो पुराना खेत वहीं है। लोग कहते हैं ये खेत सिर्फ फसल नहीं देता, ये सब्र, वफादारी और उम्मीद सिखाता है। और हाजी करीम आज भी कहता है, जमीन कभी धोखा नहीं देती, बस हम थोड़ा देर से समझते हैं।